Good morning students, welcome back to our maths class. Now today we are going to continue our chapter 13 and this will be a part 2. Okay, so let us start our class. Details of favorite color of students in a classroom are given below. Make a chart on it basis. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी टेबल विथ फ्रीक्वेंसी मार्क्स, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है एक चार्ट. सो लेट अस सी हम चार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्लासरूम में कितने बच्चों को कौन सा कलर फेवरेट है. पर्पल कितने कलर्स है, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पिंक, इतने सारे कलर्स है. और पर्पल कितने बच्चों को अच्छा लगा था, कितने लोगों का फेवरेट है, ओनली 1. ब्लैक 6 लोगों का फेवरेट है, व्हाइट 3, ब्लू 4, ग्रीन 3, रेड 2, येलो 4 एंड पिंक 5. तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है. अब हमें यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करना है. तो हमें चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, लुक हियर प्रॉपर्ली. फर्स्ट हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके इस तरह से. उसके बाद एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे कि हम ये चार्ट बना रहे हैं. ना चार्ट बनाने के बाद अब हमारा लीस्ट नंबर, अब देखेंगे लीस्ट नंबर कौन सा है 1, और ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो रहा है यहाँ पर 6. तो हम 1 से लेके 6 तक के सीरियल्स नंबर मार्क करेंगे. जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, हर एक लाइन पे मैंने एक नंबर ड्रॉ किया है. 1 2 3 4 5 6. सॉरी मैं यहां पर 1 ले लूंगी, 1 ही होगा यहां पर. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने यहां पर सीरियल्स नंबर लगा दिए. नाउ ये वाली इंफॉर्मेशन तो आप देख सकते हो, ये जो डिजिट्स की इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहां पर चार्ट पे रिप्रेजेंट करती है. अब बाकी है कलर्स के नाम. तो अब हम जैसे यहां पर हमने डिजिट्स की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की, वैसे ही कलर्स के नाम लिखेंगे. तो यहां पर मैं लिखूंगी, सबसे पहला जो कलर है वो है ब्लैक, सॉरी पर्पल. तो यहां पर मैं लिखूंगी पर्पल. ओके, नेक्स्ट है ब्लैक, सो ब्लैक. उसके बाद व्हाइट, तो यहां पर हो जाएगा व्हाइट. देन ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पिंक. अब मैंने इस तरह से छोटे छोटे हैंडराइटिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि इतने से स्पेस में ये मेरा पूरा नहीं आता था, इसीलिए छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा है. बट यू कैन इजीली रीड इट. दिस इज पर्पल, ब्लैक, व्हाइट. ओके, नेक्स्ट. अब हमें क्या करना है, नाउ हम यहां पर चार्ट पे उसको दिखाएंगे हमारी इंफॉर्मेशन. जैसे कि पर्पल का था 1, तो हमें 1 पर इस तरह से ड्रॉ करना है. ओके, नेक्स्ट ब्लैक है 6, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके 6 तक. 6 कहाँ है, यहां पर. तो यहां से लेके 6 तक ऐसे लाइन बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाइट. व्हाइट कितना है 3, सो यहां से लेके आपको कहां तक करना है, यहां तक. तो व्हाइट हो गया 3. ओके, नेक्स्ट है ब्लू. ब्लू कितना है 4, सो यहां से लेके 4 तक. 4 कहां पर आ रहा है, ये लाइन पे आ रहा है 4. सो ब्लू हो गया. नेक्स्ट इज ग्रीन. ग्रीन कितना है हमारा 3, तो 3 कहां, कौन सी लाइन पे आता है 3, यहां पर. सो यहां से लेके 3 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल शो ग्रीन कलर. रेड कितना है 2, और 2 कहां तक है, यहां तक. ओके, नेक्स्ट इज येलो. कहां तक है 4 है यहां तक.
सो 4। ये जो आपका काम है दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट इज पिंक। पिंक कहाँ तक है? 5 तक। तो यहाँ पर 5 कौन सी लाइन पे आ रहा है? यहाँ पर। सो वी ड्रॉ लाइन टू 5। इस तरह से हमने सारे कलर्स को चार्ट पे दिखा दिया है। दिस इज कॉल्ड एज हाउ टू ड्रॉ योर चार्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी चार्ट जो हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में वो भी अलग है, एंड ये चार्ट दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी किस तरह से करना है। जो कलर्स दिए गए हैं वो हमने यहाँ पर नीचे लिखे हैं। यहाँ पर हमेशा डिजिट्स होते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू टू ड्रॉ द लाइन्स। द नेक्स्ट सम इज डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स obtained in one day in a hotel are given below. Make a chart and answer the following questions on its basis. तो यहाँ पर हमें 2 काम एक साथ करना है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। किस बात की डिटेल्स दी गई है? ऑर्डर्स obtained in one day in a hotel. होटल में एक दिन के अंदर कौन कौन सी चीजों का ऑर्डर आया हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो हमें यहाँ पर 2 काम करना है। मेक अ चार्ट, चार्ट भी बनाना है और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उसके भी आंसर्स देने हैं। देखो तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजों का ऑर्डर किया गया था होटल में? पिज्जा, डोसा, इडली, दही वड़ा एंड उत्तपम। लेकिन यहाँ पर नीचे हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो सिंबल दिया गया है सर्कल का, दैट इज 1 सिंबल इज इक्वल टू 4 ऑर्डर्स। मीन्स एक जो यहाँ पर सर्कल दिखाया गया है वो एक नहीं है, वो एक प्लेट नहीं है, वो 4 ऑर्डर्स है। तो अब हम काउंट करेंगे पिज्जा के कितने ऑर्डर्स है टोटल। एक सर्कल मीन्स 4 ऑर्डर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सर्कल्स है और एक सर्कल मतलब 4 ऑर्डर। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 4 6 24, यानी कि 24 पिज्जाज के ऑर्डर हुए थे। नेक्स्ट इज डोसा, 1 2 3 4 एंड 5, है ना? कितना है? 5। एक प्लेट मतलब 4, तो 5 प्लेट्स कितनी हुई? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 20। नेक्स्ट इडली 1 एंड 2, तो अगेन एक प्लेट मीन्स 4 ऑर्डर, तो 4 2 8। तो इडली के कितने ऑर्डर्स हुए थे उस दिन? 8। नेक्स्ट इज दही वड़ा, ओनली 1 सिंबल इज गिवन और एक सिंबल मीन्स 4 ऑर्डर्स, सो 4 ऑर्डर्स किए गए थे दही वड़ा के। नेक्स्ट इज उत्तपम, 1 2 एंड 3, तो टोटल ऑर्डर्स कितने थे? 1 2 एंड 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, मीन्स 12 ऑर्डर्स उत्तपम के हुए थे। नाउ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया है। क्यों किया है मल्टीप्लाई बाय 4? बिकॉज यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो प्लेट की सिंबल की गई है दैट इज नॉट 1 प्लेट, 1 प्लेट, यहाँ जो ऑर्डर सिंबल दिया गया है दैट इज इक्वल टू 4 ऑर्डर्स। मीन्स एक यहाँ पर अगर इतने सारे 24 हम ड्रॉ करते प्लेट्स तो कंजस्टेड हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक सिंबल यानी कि 4 ऑर्डर, तो हमें उससे मल्टीप्लाई करते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो चार्ट बनानी है वो हम एंड में बनाएंगे, पहले इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स देंगे। फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ विच आइटम इज द मोस्ट, हाउ मेनी। जो हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कौन से आइटम का मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, कौन से आइटम का सबसे ज्यादा ऑर्डर था एंड हाउ मेनी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा ऑर्डर किसके थे? इट इज पिज्जा, तो यहाँ लिखेंगे हम पिज्जा। हाउ मेनी, पिज्जा के ऑर्डर्स कितने थे? तो थे 24, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 24। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ विच आइटम इज द लीस्ट, हाउ मेनी। लीस्ट मीन्स सबसे कम, तो चलो हम देखते हैं टेबल में। तो सबसे कम कौन से आइटम का ऑर्डर था? इट वॉज दही वड़ा, है ना? और कितना था दही वड़ा का? 4, तो हम यहाँ पर उसके नाम लिखेंगे विच आइटम, दही वड़ा। और वो कितने थे? हाउ मेनी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर ऑर्डर्स ऑफ डोसा इज obtained देन उत्तपम। डोसा के ऑर्डर्स कितने ज्यादा थे उत्तपम से। तो उसके पहले यहाँ पर हमें बार बार इस पेज पे ना जाना पड़े तो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर लिख दी है। पिज्जा के थे 24 ऑर्डर्स,
डोसा के थे 20, इडली के थे 8, दही वड़ा के थे 4 एंड उत्तपम के थे 12। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी मोर ऑर्डर्स ऑफ डोसा इज ऑब्टेन देन उत्तपम। डोसा कितने हैं 20 और उत्तपम है 12। तो डोसा के कितने ऑर्डर्स ज्यादा थे उत्तपम से, तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 12। आप समझो क्वेश्चन क्या है कि डोसा के हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ डोसा इज ऑब्टेन देन मोर इज ऑब्टेन देन उत्तपम। तो कितने डोसा के ऑर्डर ज्यादा मिले थे, तो 20 माइनस 12 हम करेंगे। सो आंसर विल बी, व्हाट विल बी आंसर 12 माइनस 20, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए 8। सो राइट 8 हियर। हाउ मेनी लेस ऑर्डर्स ऑफ दही वड़ा इज ऑब्टेन देन इडली। लेस, कितने ऑर्डर्स दही वड़ा के लेस थे इडली से, तो दही वड़ा के कितने ऑर्डर्स लेस थे। अब हम देखो दही वड़ा के थे 4 और इडली के थे 8, तो कितने ऑर्डर्स कम हुए दही वड़ा के इडली से अगर हम कंपेयर करें तो अगेन यू हैव टू सबट्रैक्ट 8 माइनस 4 इज 4। सो विल राइट हियर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, सॉरी वो तो हो गया, विच आइटम हैज ऑब्टेन 20 ऑर्डर्स। ऐसी कौन सी आइटम थी जिसके पास 20 ऑर्डर्स थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके 20 ऑर्डर्स लिए गए थे, इट वॉज डोसा। तो आई विल राइट हियर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा डोसा। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल ऑर्डर्स आर ऑब्टेन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल ऑर्डर्स कितने थे, हाउ मेनी टोटल ऑर्डर्स। पर्टिकुलर कोई भी आइटम का नहीं पूछा है, सबके टोटल पूछे है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, पिज्जा, डोसा, इडली, दही वड़ा एंड उत्तपम, इन सबके टोटल करने हैं। सो अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे, चलो कहाँ करेंगे, यहाँ पर करते हैं। 24 पिज्जा के, 20 डोसा, देन इडली के 8, दही वड़ा के 4 एंड उत्तपम के 12। So 4 plus 0 4, 4 plus 8 is 12, 12 plus 4 is 16 and 16 plus 2 is 18। हमने यहाँ पर 1 कैरी किया, 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5 and 5 plus 1 is 6। So answer is 68। तो टोटल ऑर्डर्स कितने थे 68। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ऑर्डर्स ऑफ पिज्जा इज ऑब्टेन देन इडली। पिज्जा के यहाँ पर हम देखते हैं पिज्जा के ऑर्डर्स 24 थे और इडली के कितने थे 8। तो पिज्जा के कितने ऑर्डर्स ज्यादा आए थे, तो हमें क्या करना है फिर से सब्ट्रैक्शन 24 माइनस 8। तो यहाँ पर मैं आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाती हूँ 24 माइनस 8। 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है तो हम करेंगे बोरो, ये हो जाएगा 14। व्हाट इज 14 माइनस 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, इट इज 6 एंड 1 नीचे आएगा। So answer is 16. Next, how many total orders of dosa and idli are obtained? Total orders of dosa and idli. तो डोसा एंड इडली के टोटल ऑर्डर्स कितने थे, तो डोसा के थे 20 एंड इडली के थे 8। So 20 plus 8 is 28. Okay. Now ये हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने उसके आंसर्स दे दिए। नाउ वी विल सी हाउ टू ड्रॉ द चार्ट। तो चार्ट पे हमें कैसे बनाना है वो हमने देखा था, है ना, अभी देखा कि चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और एक लाइन नीचे इस तरफ। अब हमें एक तरफ सारे आइटम्स के नाम लिखने हैं, जो भी नेम्स होते हैं वो हम मोस्टली नीचे लिखते हैं और जो डिजिट्स होती है वो ऊपर की तरफ। तो पहले मैं यहाँ पर सबके इंफॉर्मेशन लिख देती हूँ। ओके, पिज्जा कितने थे, पिज्जा थे 24, डोसा 20, इडली वॉज 8, दही वड़ा कितने थे 4 एंड उत्तपम वॉज 12। अब हमें देखना है कि हमारे लीस्ट डिजिट कौन सी थी। अब हम किस तरह से नंबर ड्रॉ करेंगे, 4 हमारी लीस्ट डिजिट है और सबसे ज्यादा है 24, तो हम 4 का टेबल ही लेंगे यहाँ पर। 4
8, क्योंकि अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगी तो हमारे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 से ड्रॉ करेंगे। लीस्ट डिजिट 4, 4, 8, 12, 4 का टेबल ड्रॉ करेंगे हम। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 एंड 28। यहाँ पर सारे आइटम्स के नाम लिखेंगे। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही लाइन लीव की है, आप 2-2 लाइन लीव करके भी कर सकते हो। नाउ आई विल राइट ऑल द नेम्स। पिज्जा, देन डोसा, इडली, देन दही वड़ा एंड लास्ट में होगा उत्तपम। तो सेम जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, लाइन्स ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पिज्जा के। पिज्जा के ऑर्डर्स कितने थे, 24। तो यहाँ से लेके 24 तक, 24 कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, तो 24 इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो आपका काम है डेट विल बी नीट। नेक्स्ट इज डोसा। डोसा के कितने ऑर्डर्स थे, 20। तो यहां से लेके 20 तक, 20 कहाँ है, यहां देखो है ना, 20 यहां पर है। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है इडली। इडली के कितने ऑर्डर्स थे यहाँ पर, 8। तो 8 कहां पर है, यहाँ पर। सिर्फ ऐसे चार्ट्स बनाने में आपको क्या थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहाँ पर आप नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो वो आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना है कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि 4 का अगर मैं टेबल लूँ तो यहाँ पर आसानी से नंबर्स आ जाएंगे। उसी तरह से अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इवन नंबर्स भी ले सकते हो। इस तरह से भी आप नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज दही वड़ा। दही वड़ा के कितने ऑर्डर्स थे, दही वड़ा के ऑर्डर्स थे ओनली 4। तो 4 कहां पर है, यहां पर है ना, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट था उत्तपम। उत्तपम के कितने ऑर्डर्स है, कितने दिख रहे हैं, 12। सो 12 कहां पर है, देखो 12 है यहां पर। सो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको आपका नंबर्स देखना है। 12 है, 12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है ना, और बाद में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग चार्ट्स। एंड स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर एंड हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और आपको समझ में आ गया होगा। दिस चैप्टर was very easy and hope you must be having fun while doing this chapter। आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये चैप्टर करने में, है ना, बिकॉज देयर आर नो मोर कैलकुलेशंस। कुछ कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं है, सिर्फ समझना है, आंसर देना है, टेली मार्क्स ड्रॉ करना है। ओके, आई विल सेंड यू द होमवर्क। होमवर्क आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मैथ्स की नोटबुक में करना है विदाउट कॉपिंग। एंड देन सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, उसे क्रॉस चेक करोगे होमवर्क सॉल्यूशन से। ओके, till then, bye bye, thank you।